वेलकम 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 भाइयों, वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 होने वाला है। चैप्टर नेम क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। ये बहुत लॉन्ग चैप्टर है, तो हमें चैप्टर पूरा पढ़ना नहीं है, केवल क्या करना है, VBI क्वेश्चन देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है पिछले बार और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं। चैप्टर में क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। एवं उसके यौगिक। चैप्टर नेम है कार्बन एवं उसके यौगिक। अर्थात कार्बन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कार्बन का उपयोग एवरीवन, अर्थात जितने भी देखने के लिए ऑब्जेक्ट मिलता है, जो भी चीज़ मिलता है देखने के लिए, वो जितने भी चीज़ दिख रहे हैं वो क्या है? सब कार्बन से मिलके बना हुआ है। जितने भी चीज़ देख रहे हैं तो क्या है? कार्बन से मिलके बना हुआ है। तो इसी के बारे में देखने वाले हैं कार्बन। अर्थात सबसे पहले पूछता है ऑब्जेक्टिव वायुमंडल में कार्बन कितने % है? तो 0.03% पाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था पिछले बार। इस बार देखने वाले किस पर पूछता है? 2 नंबर ऑप्शन में, अर्थात सब्जेक्टिव में कितने नंबर पूछता है और कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार के पूछता है। कार्बन उसके फर्स्ट में देख रहा है 4.1 दिया हुआ काद करा। कार्बन में आबंध है सहसंयोजक आबंध, अर्थात डायरेक्टली ये जो वर्ड देखने के लिए मेरा सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्डिंग, ये 2 नंबर क्वेश्चन में पूछता है डायरेक्टली। क्या? आबंध, सहसंयोजी आबंध। संयोजी आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये क्या है इसको समझते आइए। कहता है वैसे तत्व, अर्थात वैसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग अर्थात साझा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? शेयरिंग करता है, अर्थात परमानेंट के लिए नहीं देता। जैसे होता है, हम एग्जांपल के थ्रू समझाएं ना। मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला क्या था? CH4। तो ये क्या करेगा? कार्बन कभी भी हमेशा कार्बन क्या करता है? शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी क्या करता है? शेयर करता है। तो कार्बन क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ। तो इसमें हाइड्रोजन, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वह शेयरिंग करके या बॉन्ड बना के या किसी भी प्रकार के क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन क्यों होना चाहिए बाह्यतम कक्षा में? क्योंकि एवरीवन एलिमेंट्स है वो क्या होना है? अस्थाई होना चाहिए। अस्थाई मतलब एक स्थान पर, जैसे जो नॉर्मल लाइफ में होता है वैसे समझता है। जैसे किसी भी क्या इंसान हो, क्या होता है? अस्थाई होना चाहिए था। अस्थाई कहने का अर्थ क्या है? कि वो जॉब लेना चाहता है। जॉब लेने के बाद क्या हो? टेंशन फ्री आता है, अस्थाई होता है, कोई प्रॉब्लम होता है। उसी प्रकार एलिमेंट्स है जो कि अस्थाई होना चाहते हैं। तो क्या, जैसे क्या है, हम लोग के नोबेल गैस या उत्कृष्टीय गैस सुना होगा, वो सब गैसें है क्या है? अस्थाई गैस है। 2 नंबर में पूछता है, इसको डायरेक्टली अर्थात बनाएंगे कैसे, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? परमाणु क्रमांक लिखेंगे। तो किसका लिखेंगे? यहाँ कार्बन का दे हुआ, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, इसका क्या? 2 4। किसी भी एलिमेंट्स का एक क्या नाभिक है, एक कक्षा है। तो फर्स्ट कक्षा में अर्थात फर्स्ट ऑर्बिटल में कितने एलिमेंट्स अर्थात इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 रहता है।
सेकेंड में कितने रहता है? 8 रहता है। 5 6 7 8। लेकिन हमारे क्या है? कार्बन है। अगर कार्बन के लिए बनाया जाए तो क्या होगा? नाभिक है, कक्षा, इसमें क्या है? 2 है। सेकेंड कक्षा में क्या होगा? 4 होगा, 4 होगा। लेकिन होना कितने चाहिए? 8 होना चाहिए। तब क्या होगा? वो अस्थाई होगा, अर्थात अस्थाई हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की साझा करते हैं। साझा कैसे? जैसे क्या, 2 भाई है, 2 भाई है। अब 2 भाई है तो ठीक है, उस घर में एक बाइक है, तो क्या होगा? उस पर क्या, दोनों भाई ने क्या होगा? चढ़ेंगे, अर्थात दोनों इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार शेयरिंग होता है। शेयरिंग कहने का अर्थ है कि इसका एलिमेंट्स है, अर्थात इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन दोनों यूज करते हैं। जिस प्रकार 2 भाइयों का यूज एक बाइक के द्वारा होता है कि दोनों चला सकते हैं, दोनों से पूछा जाता था, क्या कहता कि हमारा ही बाइक है। उसी प्रकार क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 4 गया। हाइड्रोजन का लिख लेंगे परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 होता है। ठीक, लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे कार्बन का। कार्बन इसके बाहतम कक्षा में कितने हैं? ऐसा नहीं, 4 है, 4 है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहतम कक्षा में कितने हैं? 1 है। इसको क्रॉस के द्वारा, डॉट या क्रॉस, दो ही मेथड अर्थात दो ही प्रकार से अर्थात दो ही विधियाँ से सूचित किया जाता है कि एलिमेंट्स को अर्थात सॉरी इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाते हैं? डॉट से या तो क्रॉस से। तो हाइड्रोजन के लिए क्रॉस से दर्शा दे रहे हैं और कार्बन के लिए डॉट से। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 हो गए। 4 क्या है? 4 क्या कर लिए? शेयरिंग कर लिए। किससे? तो हाइड्रोजन से। एक हक ले लिए। अब हाइड्रोजन के पास तो एक भी नहीं बचा। ऐसा थोड़ी ना कि अब शेयरिंग कर लिया तो इसके नहीं हुए। हाइड्रोजन भी क्या करेगा? कार्बन से 1 ले लेगा। तो हाइड्रोजन के बाद हम कक्षा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। किसी भी कक्षा में क्या कम से कम 2 होना चाहिए। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ना? 8 होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के बाद हम कक्षा में 2 हो गया और कार्बन के बाद हम कक्षा में कितना हो गया? 8 हो गया। इसी को कहते हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन अर्थात क्या बताए? सहसंयोजक आबंध। मीथेन तो बन गया, लेकिन बताए ऑक्सीजन कैसे बनता है, क्लोरीन कैसे बनता है, फ्लोरीन कैसे बनता है, इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा बोर्ड का डाउन हो गया वहाँ से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। H2O हाइड्रोजन का निर्माण। डायरेक्टली क्या पूछेगा? 2 नंबर में पूछेगा। तो कैसे लिखना है? सबसे पहले क्या लिखना है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही होता है। इसमें हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इधर है और 1 हाइड्रोजन इधर है।
ये दोनों क्या करें, शेयरिंग करें, तो क्या बनेगा, H और H। इस प्रकार दिखा देना है, बस इतना ही फॉर्मेट में क्या 2 मार्क्स मिल जाएगा। मीथेन का स्ट्रक्चर नहीं बताया था, मीथेन का क्या होता है, C हाइड्रोजन, इस प्रकार उसमें क्या होगा लास्ट में दर्शा दें तो क्या होगा 2 मार्क्स में मिल जाएगा। मीथेन का हो गया। ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या लिखें, देखो एक बात और बता देते हैं, हमारा हाइड्रोजन का आवार्य तत्व भी कहा जाता है। आवारा, जिस प्रकार लफुआ कहता है उसी प्रकार हाइड्रोजन क्या है, एक आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है इसे। अगर सिंगल लिखा हुआ H तो ये तत्व को दर्शाता है, अगर डबल लिखा हुआ H2 तो ये गैस को दर्शाता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स का अगर सिंगल लिखा हुआ हो तो उसको तत्व कहते हैं, अगर डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया तो क्या हो जाएगा, गैस फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर O लिखे हैं तो ये तत्व है, अगर O2 लिख दिए तो ये गैस हो जाता है। ठीक है, इसको बात ध्यान में रखना है। तो सेम टू सेम इसी प्रकार लिखेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ऊपर वाला फॉर्मेट लिख देंगे, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। उसके बाद लिख देंगे क्या है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो 2 6 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 8 32 इस प्रकार के होता है, 2 8 18 32 उस प्रकार। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 8 8 डायरेक्ट 8 8 लिखे जाते हैं। तो इसका क्या 72 कक्षा में कितना 6 आ गया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना आएगा, 2 आएगा। इसके 72 कक्षा में उपस्थित 6 है, जैसे ही 4 से ऊपर जाता है तो क्या होता है 8 में से घटा देता है। जैसे 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या 2 आएगा, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछेगा तो क्या लिखेंगे, 2 बताएंगे। लेकिन 72 कक्षा में उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कितना बने 6 बताएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। 2, तो 2 का क्या करें, 2 पेयर का करेगा, तो 2 सामने लिख देंगे, 4 और 2 6, 2 4 6, इससे क्या किया साझा कर लिया और ये इससे साझा कर लिया। दोनों के क्या होगा 72 कक्षा में अस्थाई हो गया, 8 8 हो गया, तो क्या दर्शाएंगे, डबल बॉन्डिंग। इस प्रकार दर्शाएं, 2 मार्क्स मिल जाएगा। उसी प्रकार क्लोरीन का बनेगा, क्लोरीन का सेम टू सेम बनेगा। अब लोग फ्लोरीन का बता दे रहा है। जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है क्या कहता है सब्जेक्टिव में पूछता है 2 मार्क्स में। तभी एग्ज़ाम का समय आ रहा था, बहुत कम समय है, इसीलिए केवल VVI क्वेश्चन आता है, पेपर में पूछे जाने वाला ही क्वेश्चन बताया जा रहा है। आलतू फालतू उसके डीपली जानकारी नहीं लिया जा रहा है, जो कि VVI क्वेश्चन है वही बताया जा रहा है। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। जैसे फ्लोरीन हो गया F2, तो इसका लिखेंगे F, पूछेगा F2 का निर्माण, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना होता है, फ्लोरीन F9 पर आता है, 9 लिख देंगे। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे 2 8, यहाँ पर क्या होगा 1 हो जाएगा, 2 8 1 सॉरी 7 हो जाएगा, 7 2 9, लेकिन होना चाहिए कितना 8 होना चाहिए। तो फ्लोरीन का क्या होगा
1 दर्शा देंगे। और क्या है 2 4 2 6 1 7 हो गया, ठीक है। इसके सामने 7 लिखा गया F 2 4 2 साझा करेगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का क्या, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो इससे ले लेगा फ्लोरीन से, एक इससे लेगा, तो सिंगल बॉन्ड हो गया फ्लोरीन के साथ। इतना ही मार्क्स में क्या है 2 मार्क्स मिलेगा। एक और है जो कि ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, वो क्या है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, सेम टू सेम लिखना है। तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन N 7 आता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आ जाएगा 2 5। नाइट्रोजन कितने की आवश्यकता है, 3 की आवश्यकता है। इसके बाद हम का क्षमता 5 है, 8 में से 3 घटाएंगे कितना, सॉरी 8 में से 5 घटाएंगे कितना 3 बचेगा, तो 3 लगा देंगे। इधर क्या 2 दर्शा देंगे। हो गया। नाइट्रोजन में क्या है ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। 2 मार्क्स का जितना भी है 2 मार्क्स में पूछेगा, एक न एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा, क्या 2 मार्क्स आपका कंफर्म हो गया। हाँ, तो आते हैं अब क्या कार्बन के अप्रूफ। के अप्रूफ, कार्बन के कितने अप्रूफ होते हैं, ध्यान रखना 3 होते हैं। कार्बन के 3 अप्रूफ होते हैं। तीन अप्रूफ होते हैं, ठीक है। कार्बन के 3 अप्रूफ होते हैं, कौन कौन होते हैं, फर्स्ट हीरा, सेकेंड ग्रेफाइट, थर्ड क्या है फुलेरिन। कार्बन के बहुत सारे अप्रूफ होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में जो पाया जाता है कठोर, जिसको बोलते हैं हार्डनेस, तो 3 ही है, हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। आप कहें कि ग्रेफाइट कठोर कहाँ है, जो पेंसिल का नोक होता है क्या, हम बोल रहे हैं थोड़ा ठोसी रूप में होना। चारकोल भी होता है, और बहुत से कार्बन है जो क्या कार्बन के अप्रूफ है, जो कि मेनली जो कार्बन के अप्रूफ पे 3 ही होता है। बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछता है कि फ्लोरीन किसका अप्रूफ है, तो कार्बन का अप्रूफ है। हीरा किसका, इसका पूछता है अपवर्तनांक कितना आता, हीरा का अपवर्तन कितना 2.42 होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। हीरा का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो देखते हैं। इसका ग्राफ पूछ भी देता है, हालांकि अभी तक ग्राफ नहीं पूछा है। पाँच लेना है, मेथ इथ प्रो ब्यूट पेंट, जिस प्रकार हम लोग करते हैं उसे 5 लेना है और सभी से मिला देना है। हो गया। उसी प्रकार अब आगे करना है, यहाँ से एक बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा सामने,
1 2 3 4 5 हो गया। अब डायरेक्टली मिला देंगे। इसी प्रकार करना है इसमें। इसी प्रकार क्या करना, बनाते जाना है। इसे डायरेक्ट लेना है यहाँ पर। सेम टू, इसको क्या करना है, डॉट के दर्शा देना है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, ग्रेफाइट का संरचना। उसी प्रकार हीरे का है, जो कि बुक में पूरी तरह से देखा, आप लोग के बुक होगा आप लोग के पास, तो क्या करना है, इसको छाप लेना है, अर्थात देख लेना है। छापना नहीं, इसको एक बार देख लेना, क्योंकि अब वो समय गया, नोट्स बनाने का समय गया। अब क्या करना है, डायरेक्टली एक झलक देखना और जाना है एग्ज़ाम में, रख देना है एग्ज़ाम। इसका प्रूफ हो गया, अपूर्णांक हो गया हीरे का। और क्या पूछता है, आज के क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जितने भी बताने वाले हैं उतने में क्या एग्ज़ाम से डायरेक्टली एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, थोड़ा सा वीडियो रहेगा लेकिन क्या VBI रहेगा। थैंक यू आज के लिए।